एक मेरा दोस्त है आर्यन नाम का। आर्यन जो है वो अभी फिलहाल कॉर्पोरेट जॉब करता है, ठीक है। और उसका मंथली इनकम देखा जाए तो 30,000 के आसपास है, ठीक है। और उसका जो डिपार्टमेंट है वो फील्ड वर्क में काम करता है, और वो जो आना जाना है वो अपना पर्सनल बाइक से करता है, ठीक है। तो उसमें 2020 के आसपास में एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। एक्सीडेंट के दौरान वो काफी ज्यादा अपना बेड रेस्ट में चला गया। बेड रेस्ट के दौरान उसके जो फैमिली मेंबर थे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। क्यों प्रॉब्लम में आ गए थे? क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन था जो अपने फैमिली में कमाई करता था, मतलब वो अर्न करता था, ठीक है। तो उसके जो फैमिली मेंबर थे काफी ज्यादा वो प्रॉब्लम में आ गए थे। फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा उसके घर का खराब हो गया था। उसका रीजन क्या था उसको हम लोग समझते हैं। जो आर्यन था वो कभी अपना सेविंग नहीं किया था, ठीक है। सेविंग या किसी भी तरह का एफडी नहीं किया था, या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया था, जिसके कारण उसके फैमिली मेंबर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। तो उसको क्या करना चाहिए था? कम से कम उसको 6 मंथ का प्लान रखना चाहिए था। प्लान मतलब देखा जाए तो उसका जो सैलरी है 30,000, उसके हिसाब से देखा जाए तो 6 मंथ का हो जाता है 1,80,000 रुपया, ठीक है। जो कि उसको इतना रखना चाहिए था अपना सेविंग में, या फिर अपने एफडी में, या फिर किसी भी तरह में अपना इन्वेस्टमेंट उसका रखना चाहिए था, जिससे वो अपना इस तरह का सिचुएशन, जो कि इसको बोला जाता है क्रिटिकल सिचुएशन या फिर इमरजेंसी फंड, इसको रखना चाहिए था इतना 6 मंथ का प्लान। तो आप लोग को कैसे क्या अपना बजटिंग रखना फैमिली में, जिससे आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया या फिर किसी भी तरह से आप लोग को सिचुएशन में आप लोग बैलेंस कर पाओ। तो आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अपना बजटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। तो बजटिंग में सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, बजटिंग में एक रूल आप लोग को याद रखना है। रूल में होता है एक 50-30-20, ठीक है। 50-30-20 क्या होता है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो 50% में हो गया आपका नीड्स, ठीक है। नीड्स क्या हो गया? नीड्स में आप लोगों को देखा जाए तो आपका जो भी 50% यहाँ कर लेते हैं, और जो नीड्स में आपका हो गया वो आपका फूड हो गया, मतलब जो आप लोग ग्रोसरी खाते हो या फिर बिल्स देते हो अपने मंथली। बिल्स में आपका बहुत सारा बिल्स हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, फिर वाटर बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, या फिर टैक्सी, उबर जो भी आप लोग लेते होंगे ट्रांसपोर्टिंग में, या पर्सनल कार में, या फिर बाइक में, जो भी आप लोग खर्चा होता होगा उसमें आप लोग अपना लगा सकते हो। या फिर किसी भी तरह से आप लोग इसमें EMI हो गया, रेंट हो गया, अपना जो भी इसका होगा आप लोग इसमें अपना इनकम डाल सकते हो। 50% में ही ये सब काम पूरा करना है, ठीक है। फिर एक होता है वांट्स जो आपकी इच्छा है। इच्छा क्या होता है? पार्टी हो गया। पार्टी के बाद आप लोग देखोगे वेकेशन को जाते हैं। वेकेशन के बाद देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर किसी भी तरह का ईयरफोन हो गया, बहुत सारे गैजेट हो गया, जिससे वो मंथली अपना या फिर वीकली खरीदते होंगे या जाते होंगे पार्टी वेकेशन। तो उसमें आप लोग को 20% इसमें अपना इनकम का डालना है, ठीक है। और आने वाला जो 30% है आपका इनकम, उसको आप लोग को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करना है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपका देखा जाए तो बहुत सारे हो गया। इक्विटी हो गया, फिर एक हो गया म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड के बाद एक होता है FD हो गया, या फिर आपका सिल्वर गोल्ड में जो भी कमोडिटीज हो गया उसमें आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप लोग को इक्विटी से रिलेटेड, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप लोग के पास नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हो, जिससे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सारा आप लोग को इसमें बताया जाता है इस चैनल में। तो आप लोग को आराम से इसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। और एक म्यूचुअल फंड हो गया जिसको आप लोग SIP करते होंगे मंथली। बहुत सारे हो गया, 500 का प्लान रहता है, 1000 का प्लान रख सकते हो, 1500 का प्लान रख सकते हो। जितना आपका मंथली इनकम है उसके हिसाब से अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान को रखना है, जो कि आप लोगों को बताएं 30% रखना है, ठीक है। इक्विटी में देखा जाए तो इक्विटी में आप लोग जो शेयर मार्केट होता है उसमें 3 तरह का कंपनी होता है, जो कि एक उसको बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी, एक बोला जाता है मिड कैप कंपनी, एक बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनी। जो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो आपका कैपिटल रहेगा, जो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे 30%, उसमें आप लोग क्या करोगे, ये जो लार्ज कैप कंपनी रहेगा इसमें आप लोग को इसमें जो रहेगा वो 50% डालोगे इस 30% का, ठीक है। ये नहीं कि जो आपका मंथली जो इनकम है वो उसका 50% इसमें डाल देना, वो तो आप नीड्स के लिए। ये 30% का आपको यहाँ पे 50% डालना है लार्ज कैप कंपनी में, अगर आप लोग को स्टॉक मार्केट आता होगा तो। और मिड कैप कंपनी में देखा जाए तो आप लोग को इसमें 30% डालना है, और ये जो आपका बचा स्मॉल कैप इसमें आप लोग को 20% डालना है, ठीक है।
तो लार्ज कैप क्या होता है, 20,000 करोड़ से जो भी बड़ा कंपनी होता है उसको लार्ज कैप बोला जाता है, और 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच आता है उसको मिड कैप बोला जाता है, और 5 करोड़ से नीचे जो भी कंपनी रहता है उसको स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है, जो कि पेनी स्टॉक्स हो गया, जो कि इसमें देखा जाए रिस्क, जैसे कि एक होता है लार्ज कैप, मिड कैप और एक स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें थोड़ा रिटर्न और रिस्क के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक हो गया ये रिटर्न और एक हो गया ये रिस्क। ठीक है, तो ये जो रिटर्न और रिस्क है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो लार्ज कैप कंपनी है इसमें देखा जाए तो इसका जो रिटर्न रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा और रिस्क भी कम रहेगा। मीडियम में देखा जाए तो इसमें भी मीडियम रहेगा, ये भी रिस्क मीडियम रहेगा और रिटर्न भी मीडियम रहेगा। स्मॉल कैप में देखा जाए तो इसमें रिटर्न हाई रहेगा तो रिस्क भी हाई रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 10 साल के लिए जरूर करना है अगर करना होगा तो। ये नहीं कि 1 साल या 2 साल में ही अपना जो भी कैपिटल डालोगे, जो भी इन्वेस्ट करोगे उसको निकाल मत लेना, कम से कम 10 साल का प्लान जरूर रखना इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, कम से कम शेयर मार्केट में अगर इक्विटी में अगर नॉलेज होगा तो आप लोग को, तो जो भी इक्विटी या शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं जानते होंगे क्या होता है, कैसे प्लान करना है, सारा कुछ हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो एक म्यूचुअल फंड का जो होता है, म्यूचुअल फंड में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे कंपनी है म्यूचुअल फंड में, इसको जो मैनेज करता है वो एएमसी करता है, एएमसी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है म्यूचुअल फंड को। तो ये एक एक्सपर्ट रहते हैं एएमसी, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च या टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे आपका पैसा जो भी आप लोग इन्वेस्ट करते हो मंथली 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है या 1500 हो सकता है अपना कैपेसिटी वाइज। या फिर एक एफडी हो गया, एफडी में अगर आप लोग डालते होंगे अपना जो भी मनी, उसमें आप लोगों को मिनिमम 2.5% या फिर 1.5% इस टाइप से रिटर्न मिलता है। हर बैंक के अनुसार, जो भी बैंक रहता है वो अपने अनुसार अपने एक इंटरेस्ट रेट रखता है। ठीक है, तो वो अपने अनुसार जो भी रहता है वो अपना देता है। ठीक है, एफडी में ये रहता है आपका पैसा सेफ तो जरूर रहता है, बट इसमें आप लोगों को ध्यान रहे, इसमें आप लोग को ऑटो स्वीप जरूर आप लोग को इनेबल करके रखना है। जो भी आपका रहेगा वो उसके दौरान जो ऑटो स्वीप आप लोग को इनेबल करा लोगे उसके थ्रू आप लोग को जो भी परसेंट मिलेगा उसमें कम से कम इंक्रीज हो जाएगा, 6% का मिनिमम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे। अगर आप लोग सेविंग अकाउंट में रखे होंगे अपना पैसा या फिर एफडी मतलब जो भी करेंट अकाउंट में रखे होंगे तो आप लोगों को ऑटो स्वीप जरूर इनेबल करवा लेना है, उससे आप लोगों को 6% का रिटर्न आराम से मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इन बातों को। और हम लोग बात कर लेते हैं, तो अभी जो हम आर्यन का बात बताएं, आर्यन जो था वो कभी टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था, ये बात ध्यान रखें। टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि जो अगर सिंगल पर्सन जो भी अपना कमाई करता है फैमिली में, अगर देखिए आर्यन को ही देख लीजिए, आर्यन जो था वो सिंगल पर्सन था जो अपने फैमिली मेंबर में वो अर्न करता था, जिसके कारण उसका जो एक्सीडेंट हुआ उसके कारण जो फैमिली में जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुआ उसके कारण वो अपना फैमिली का वो सही से उसका बैलेंस नहीं कर पाया, जो फाइनेंशियल उसका कंडीशन था। तो उसको क्या करना चाहिए था, कम से कम एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए था। टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए था क्योंकि उसको एक प्लान इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में भी वीडियो लाएंगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, बट थोड़ा सा हम इसमें बता देते बेसिक। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि अगर आप फैमिली मेम्बर में सिंगल पर्सन होंगे कमाने वाले, खुदा न खासा अगर आपका किसी भी तरह का एक्सीडेंट या किसी भी तरह का हो जाए, ठीक है, तो आप लोग टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हो जिससे आपका फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वो आपको टर्म इंश्योरेंस के थ्रू से एक प्लान मिलता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में बताएंगे। फिर एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारा इसमें फ़ायदा है, ये भी आप लोग को करा के रखना है। मतलब टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इसको ज़रूर आप लोग को करवा के रखना है। ठीक है, ये दोनों को ज़रूर याद रखना है। फिर एक होगी आप लोग को जो बताएं सेविंग अकाउंट और जो भी आपका करेंट अकाउंट है, इसमें आप लोगों को ऑटो स्वीप इनेबल करवा के रखना है। ठीक है, इसमें अपना बैंक में जाके आप लोग ऑटो स्वीप इनेबल जरूर करवा ले, जिससे आप लोग का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, 6% के आसपास दे देगा। ठीक है, तो आप लोग को इसको इनेबल करवा लेना अगर आप लोग एफडी करवाए होंगे तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट में आप लोग ध्यान रखें, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाते होंगे तो आप लोग को डायरेक्ट प्लान लेना है, ये बात ध्यान रखें। ये बात आप लोग को एकदम श्योर ध्यान रहे कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट प्लान लेते होंगे तो आप लोग को डायरेक्ट प्लान लेना है। फिर चौथा पॉइंट याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट में आपका जो भी रिटायरमेंट प्लान आप लोग बनाते होंगे या फिर अगर एफडी में रखे होंगे तो उसमें मिनिमम कम से कम अगर मान लो
रिटायरमेंट प्लान देखा जाए तो मान लो जो आर्यन था वो 25 साल का भी फिलहाल है, ठीक है। तो 25 साल के हिसाब से अपना जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करो तो वो 60 साल के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर आता है रिटायरमेंट का, उसमें आप लोग कैलकुलेट करके अपना देख सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम 60 साल के लिए आप लोग को आराम से सेविंग करना है रिटायरमेंट प्लान के लिए। तो उसमें आप लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा उसमें राहत आ जाएगा, जिससे आप लोग आराम से इजीली एक रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको ज़रूर आप लोग बताना कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, और चैनल वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कर देना, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से इन्वेस्टमेंट प्लान का, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।